है, उसको लेकर हम कैसे काम करेंगे, इसके साथ हम क्या इंटरक्रॉपिंग लगाएंगे, उसको लेकर आपकी कमाई चलती रहेगी। और 2 साल बाद जब फ्रूटिंग समय आएगा, जनरली अमरूद जो है वो साल में मिनिमम 2 बार तो आपको फ्रूटिंग देगा ही, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर केयर करेंगे। तो इससे अच्छी खासी कमाई आपकी हो जाती है। और जनरली इसके साथ आप कोई भी इंटरक्रॉप आप साथ में ले सकते हैं, वेजिटेबल्स लगा लीजिए, फ्लावर लगा लीजिए। ये सबसे आपके इंटरक्रॉपिंग चलते हैं कि बीच में आपकी जो जगह रहती है प्लांटेशन के बीच में, या दो प्लांट्स की जो रो होती है उसके बीच में, उसमें हम बेड बना के दूसरी क्रॉप भी साथ में ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपकी आवक बनी रहेगी। तो आज का जो सेशन है वो अमरूद की खेती को लेकर रखा गया है। और तन्मय जी कुछ सवाल रखेंगी, जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं किसानों के, हर प्रकार की खेती को लेकर, हर प्रकार की क्रॉप को लेकर। तो उसमें आज अमरूद की खेती को लेकर तन्मय जी ने कुछ सवाल रेडी किए हैं किसानों के बिहाफ पर, और वह एक एक सवाल रखेंगी, उसका हम जवाब देंगे। और कैसे हम केमिकल की जगह ऑर्गेनिक में अच्छी खेती कर सकते हैं, अपनी मिट्टी को ठीक कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बीमारियों से कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं अपनी क्रॉप को, इन सबको लेकर आज चर्चा की जाएगी। तो तन्मय जी, आप रेडी जी हैं क्वेश्चंस के लिए? जी 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 जी। मैं जी पहला सवाल आपसे ये पूछूंगी, जी अमरूद की खेती के लिए सबसे अच्छा मौसम या समय कौन सा होता है? जी, बिल्कुल। देखिए, किसी भी फसल के लिए अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं। और जैसा कि जो अब बताया गया है, अमरूद में जो रोपाई का जो बेस्ट सीजन जो माना जाता है वो मानसून का मौसम तो माना जाता है। जो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा सीजन होता है। तो जून से अगस्त तक आप आराम से अमरूद की खेती का रोपण कर सकते हैं। इसके अलावा फरवरी से मार्च में भी पौधा रोपण किया जाता है, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो। जहां पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो वहां पे आप फरवरी से मार्च के बीच में भी कर सकते हैं, है ना। और इसमें जो फूल आने का जो समय होता है, तो पहला जो आपका जून से अगस्त जो बताया गया है, तो उसमें जो मुख्य फल जो आता है, जो मेजरली क्रॉप आती है, वो अगस्त से दिसंबर के बीच में आती है। और जो दूसरी जो बरसाती क्रॉप जो होती है, तो फरवरी से अप्रैल के बीच में आपका फ्लावरिंग का समय होता है। ये दो सीजन होते हैं, अलग अलग सीजन के हिसाब से। मुख्य फसल जो होती है वो अगस्त से दिसंबर के बीच में सेट होती है। ओके, मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है, अमरूद की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? जी, देखिए, अमरूद की खेती के लिए ऐसे तो बहुत सारी मिट्टी अलग अलग एटमॉस्फेयर के हिसाब से, अलग अलग वातावरण के हिसाब से, या अलग अलग एरिया के हिसाब से मिट्टी पाई जाती है। और ऐसा नहीं कि अमरूद किसी एक एक राज्य में ही होता है, अमरूद सभी जगह होता है भारत में। साउथ में भी होता है, नॉर्थ में भी होता है, और मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में अच्छा होता है, यूपी में भी अमरूद अच्छा होता है। लेकिन उसकी बेस्ट वेराइटी जो मानी गई है वो दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल जिसे बोला जाता है, बलुई दोमट मिट्टी जो होती है, जिसमें सैंडी लोम भी होता है, जिसमें हल्का सा सैंडीनेस होता है, ये मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा आपका जो मिट्टी का पीएच है वो 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए, उपयुक्त पीएच माना जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट्स में जो आपको न्यूट्रिशंस की पूर्ति करनी होती है प्रॉपर तरीके से, प्लांट्स इस पीएच मान पे आराम से उठाता है। तो 6 से लेकर 7.5%, जो 7.5 पीएच का जो मान रखा गया है वो उपयुक्त मान है। इसके अलावा जल निकासी की आपको विशेष व्यवस्था रखनी चाहिए। पानी कहीं रुकना नहीं चाहिए, पानी ज्यादा रुकेगा जड़ों में फंगस बनेगी। वहां पे आपका जो छोटे प्लांट्स होंगे, जो आप न्यू प्लांट्स लगा रहे हैं, वहां पे आपकी तना गलन की समस्या, जड़ गलन की समस्या आ जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पानी नहीं रुकना चाहिए, कोशिश करें पानी ड्रिप के माध्यम से चले, है ना। अमरूद की जड़ें में अगर ज्यादा जल भराव होगा तो आपका प्लांट है वो गड़बड़ा जाएगा, है ना, स्थिति खराब हो जाएगी, फंगस लग जाएगा प्लांट में। तन्मय जी, अगला सवाल पूछ सकती हैं। जी, अगला सवाल ये है, पौधों के बीच कितना दूरी
रखना। जी ठीक है। तो एक्चुअली तन्मय जी का नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। मैं पहले सवाल रख देता हूँ। तन्मय जी ने सवाल पूछा है कि दो प्लांटेशन के बीच में कम से कम कितनी जितेंद्र दूरी जी, आपको होना सुनाई चाहिए? दिया? जी जी जी। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है, पौधों की बीज कितना दूरी में रखना चाहिए? जी जी जी। देखिए पौधों के बीच की जो दूरी सामान्यतः जो किस्में पाई जाती हैं, हिसार सफेदा है, अपना पिंक ताइवान है, कम से कम 5 मीटर की दूरी होना चाहिए। 5 बाई 5 मीटर पे आपके प्लांट्स लगने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग जो हाइब्रिड वैरायटी लगाते हैं और उच्च घनत्व पे जो काम करते हैं, तो उसमें 3 बाई 3 मीटर की दूरी पर भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जो बोने प्लांट आते हैं जो बिल्कुल छोटे, करीब 3 फुट 4 फुट के होने पर ही फ्रूट्स अच्छे देने लगते हैं, उसकी जो दूरी होगी वो 2 बाई 2 मीटर की होगी। तो जो देसी प्लांट्स आते हैं ना, उनमें दूरी ज्यादा रखनी होती है। बाकी उच्च घनत्व में भी आपका, हाई डेंसिटी पे भी प्लांटेशन आपका हो जाता है प्रॉपर आपको। लेकिन बस इतना इसका विशेष ध्यान रखना है कि दो प्लांट्स के बीच में इतनी दूरी रहे कि प्रॉपर वहां पे धूप की व्यवस्था हो सके, प्रॉपर प्रकाश मिल सके, प्रॉपर हवा क्रॉस हो सके। इसको देखकर ही आपको प्लांटेशन करना है ना। ज्यादा लालच में नहीं आना है कि हम बहुत पास पास प्लांट लगा देंगे तो ज्यादा उत्पादन आ जाएगा। उसमें क्या होगा कि एक दूसरे से प्लांट इतने आगे आगे जाकर इतने चिपक जाएंगे कि वहां पे ना हवा क्रॉस होगी, वहां पे कीटों की भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। ओके, अगला सवाल पूछूं? जी जी ओके, अगला जो सवाल है वो ये है, अमरूद की खेती से पहले भूमि तैयार करने के क्या-क्या प्रमुख कदम है? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो मैं किसान साथी को ये सलाह देता हूँ, अगर वह बागवानी में जा रहे हैं तो सबसे पहले वे सॉइल टेस्टिंग कराएं। क्योंकि यहाँ पे किसानों का जो क्रॉप है उसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है और उनकी उम्मीदें भी होती है कि जहाँ हम लाखों लगा रहे हैं तो वहां पे लाखों कमाए भी। तो उसके लिए हम ये चाहेंगे कि किसान एक बार अपनी प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग कराए, किसी प्राइवेट लैब से कराए, जहाँ पे पर्टिकुलर जो जिन पैरामीटर्स की हमें जांच चाहिए वो प्रॉपर हो। उसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रेंट, मैक्रोन्यूट्रेंट, पीएच, एनपीके, कार्बन की कितनी मात्रा है, ऑर्गेनिक कार्बन का मैटर कितना है, फंगी फंगस को कंट्रोल करने वाले कितने बैक्टीरिया है, नीमाटोड्स, क्योंकि अमरूद में नीमाटोड्स की समस्या ज्यादा आती है। तो क्या ही आपकी मिट्टी में नीमाटोड्स तो काम नहीं कर रहा है जो नुकसान पहुंचा सकता है आपके प्लांटेशन को। तो कोशिश करें एक बार आप सॉइल की टेस्टिंग अवश्य कराएं। उससे आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर की पूरी जांच आपके हाथ में होती है। उसके हिसाब से फिर काम करने में भी मजा आता है। आपको पता होता है कि अगर मेरी मिट्टी में आयरन की कमी है तो मुझे आयरन पे काम करना है, मेरी मिट्टी में कैल्शियम की कमी है तो मुझे कैल्शियम पे काम करना है। हम उसके हिसाब से फिर प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन की व्यवस्था जमा के देते हैं, प्रॉपर आपको प्रैक्टिस बना के देते हैं कि किस समय क्या डालना है आपको, है ना। तो कोशिश करें इतनी बड़ी क्रॉप अगर आप लेना चाह रहे हैं या कोई भी क्रॉप आप लेते हैं तो एक बार साल में कम से कम मिट्टी की जांच जरूर कराएं। इससे मिट्टी में जो भी पोषक तत्व पड़े हुए हैं उसका मैनेजमेंट देख पाएंगे, किस मात्रा में कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए वो हम मैनेज करके दे पाएंगे आपको। कोशिश करें प्राइवेट लैब से जांच कराएं। गवर्नमेंट लैब में प्रॉपर जांच नहीं हो पाती है। और अगर आपको समस्या है, आपके आसपास कहीं लैब नहीं है, तो आप सोल के माध्यम से भी अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूएसए लेवल की आइसर से हम जांच करा के देंगे और उस पर्टिकुलर पैरामीटर के आधार से ही हम आपको फिर ट्रीटमेंट सजेस्ट करके देंगे ताकि आपकी बागवानी 100% सफलता की हो जाए। तो भूमि तैयार करने के लिए पहला मैंने जो आपको बताया है कि मिट्टी की जांच हो। इसके अलावा आपकी खेत की जुताई कम से कम 2 से 3 बार होना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो सके। खेत आपका समतल होना चाहिए, है ना। आपको पूरा ध्यान रखना है खेती की जो मिट्टी है और जो आपका खेत का जो पैरामीटर बराबर रहे, कहीं ऊंची नीची ना हो मिट्टी। क्योंकि कई बार क्या होगा, ज्यादा ऊंची नीची होगी, बारिश के समय में वहां पे जल भराव की समस्या बनेगी। कोशिश करें ड्रिप इरिगेशन लगाएं। ड्रिप इरिगेशन लगाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन पर्टिकुलर प्लांट के पास ही जाता है, आपकी वहां पे बचत होती है। क्योंकि जनरली हम खुले पानी के साथ अगर कोई चीजें चलाते हैं ना तो मेजरली चीजें हमारी प्लांट्स के बीच में ही चली जाती है, दो प्लांट्स के बीच में, जहां में प्लांट्स को आखिरी प्लांट्स तक डोज ही नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है। पानी आपका जब चलेगा ड्रिप के माध्यम से, उसके साथ आपका जो न्यूट्रिशन चलेगा प्रॉपर हर प्लांट के पास आपका एक जैसा जाएगा, है ना। गड्ढे प्रॉपर तैयार करने हैं। गड्ढे का साइज आपको 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर होना चाहिए एवरेज। आप मान के चलो कोशिश करें 2 बाई 2 का गड्ढा हो, 2 फुट गहरा गड्ढा हो
और इसके अलावा उसमें कोई न्यूट्रिशन हमको या बेसल चीजें हमें डालनी होती है, वो प्रॉपर हमको डालना है ना। जहाँ से भी हम प्लांटेशन ले रहे हैं वो प्लांट अच्छी जगह से होना चाहिए, रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए, अच्छी वैरायटी के प्लांट्स होना चाहिए। ये सबका विशेष ध्यान रखना है। प्लांट लगाते समय हमें फंगिसाइड, अच्छे फंगिसाइड का यूज करना है। प्लांट को शुरुआत में जो भी बेसल डोजेस लगने वाला है उसकी प्रॉपर मात्रा में हमको व्यवस्था जमा के रखनी है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा कंपोस्ट खाद हमें लगेगी, कोशिश करें कंपोस्ट खाद की व्यवस्था करके रखें। एक गड्ढे में आपका 5 से 10 किलो तक कंपोस्ट खाद आपकी होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की, है ना। आपके पास नीम खली का पाउडर होना चाहिए, अच्छा ट्राइकोडर्मा पाउडर होना चाहिए, सोल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। A1 क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा पाउडर उपलब्ध करा के देते हैं। इसके अलावा माइक्रो राजा हम अच्छा देते हैं, उसमें माइक्रो राजा लगता है, और साथ में सुरपाल लगता है उसमें ह्यूमस बनाने के लिए। इसके अलावा बैक्टीरिया, सभी प्रकार के मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी हमको डेवलप करना है, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है ना। तो रुपाई करने से 15 दिन पहले आपको गड्ढों को खुला छोड़ देना है, ताकि उसके अंदर जो भी फंगस, जो भी नेगेटिव फंगस डेवलप हो रही होगी वह सूर्य की किरणों में आकर पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाएगी। अगला सवाल अगले पूछ सवाल, सकते हैं हाँ मैम? जी, ओके। फल आने और फल बनने के समय पौधों को कितनी बार पानी देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और किसानों को इसका ध्यान रखना चाहिए। फूल आने के समय आपको हर 7 से 10 दिन में हल्की सिंचाई करना है, जमीन से आपको ज्यादा पानी नहीं देना है ना। जितना हमें लग रहा है उतना ही पानी देना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम पानी देंगे उतनी ज्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आने लगेगी। आपका फ्लावर सेट नहीं होगा, उसके बाद आपका फ्रूट सेट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, फल बढ़ने के समय जब फल का साइज बनता रहेगा तो आपको हर 5 से 7 दिन में सिंचाई की आवश्यकता है। बरसात में आपको सिंचाई को बंद रखना है, केवल जल निकासी पर ही आपको विशेष ध्यान देना है। केवल जल निकासी पर आपको विशेष ध्यान देना है, पानी का ज्यादा जल भराव ना हो। इससे क्या होता है, फ्रूट ड्रॉपिंग होता है, फल फल गिरने लगता है, फ्रूट सेट नहीं होता है, फ्लावर ड्रॉपिंग होने लगता है ना। और तना गलन, जड़ गलन जैसी समस्या आने लगती है, फंगस डेवलप होने लगती है। तो प्लांट क्या फिर नीचे से पोषक तत्वों को खाना बंद कर देगा, और जब पोषक तत्व को नहीं खाएगा तो फ्रूट को ड्रॉप कर देगा, फल इसके अलावा जो आपके फूल लगे हुए हैं उसको भी ड्रॉप कर देगा। अगला सवाल तन्मय जी। जी। अमरूद की फसल के लिए कौन से जैविक खाद या गोबर खाद सबसे अच्छे रहते हैं? जी देखिए अमरूद की फसल एक अच्छी फसल होती है, उसे बहुत अधिक मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। हमें कोशिश करना है बेसल डोज में ही हम अच्छी खाद की व्यवस्था करके प्लांटेशन में दे सके। इसमें गोबर की खाद आप ले सकते हैं, अच्छी तरीके से कंपोस्ट करी, कोई कीड़े मकोड़े वाली खाद ना हो, उसमें कोई जम्स ना पड़ गए हो, उसमें कोई व्हाइट ड्रफ्ट ना पड़ गए हो, नहीं तो ये आपके प्लांट्स को खा जाएंगे, खराब कर देंगे नीचे से। तो आपको जब भी आप खाद तैयार करें उसकी भी एक प्रॉपर व्यवस्था है। अगर आप खुद के पास आपका गाय की व्यवस्था है, आप खुद की खाद तैयार करते हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करें। उसमें आपको एक उसकी विधि है कंपोस्ट खाद को तैयार करने की, उसके माध्यम से ही आप उस खाद को तैयार करें, और आप 5 से 10 किलो तक आपको कंपोस्ट खाद आपको प्रति प्लांट में डालना चाहिए। और इसके अलावा आपको जीवाणु जल जो हम बताते हैं, बैक्टीरिया, ये आपको महीने में कम से कम 1 से 2 बार आपको कोशिश करना चाहिए आप चला सकें। इसके अलावा आपको नीम खली पाउडर प्रति प्लांट आप कोशिश करेगा, नीम की खली आपको मिलती है तो आप 1 किलो तक आप नीम खली का पाउडर का यूज कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट अगर आपका अच्छी व्यवस्था है तो आप 5 किलो तक प्रति पौधा बर्मी कंपोस्ट भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पंचगव्य भी आप यूज कर सकते हैं। पंचगव्य जो तैयार होता है गोबर, गोमूत्र, घी, छाछ और दूध से, है ना। पंचगव्य का भी एक पर्टिकुलर फार्मूला वो हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। अगला सवाल। जी, अगला जो सवाल है वह अमरूद में आमतौर पर कौन कौन से कीट या रोग लगने के और उन्हें प्राकृतिक तरीके से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अमरूद में चूंकि फल है तो इसमें भी रोग तो आते ही है। अमरूद में सबसे बड़ी जो रोग की समस्या है वो है आपकी फल मक्खी की। इसमें फल मक्खी क्या करती है, डंक मारकर, जनरली ये बारिश के सीजन में ज्यादा समस्या होती है। बारिश के समय जो फल आता है उसमें ज्यादा समस्या पाई जाती है। तो फल मक्खी क्या करती है, डंक मारकर अपने लार्वा को वह फल के अंदर छोड़ देती है।
और वो लार्वा उसके अंदर ही अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। फल के अंदर के न्यूट्रिशंस को खाकर वह उस फल को पूर्ण रूप से सड़ा देता है ना। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, अच्छे फंगिसाइड का आपको यूज करना है, नीम ऑयल का आपको स्प्रे लेना है। इसके अलावा आप हर अमावस्या पर आपको नैनो बजंगबाण 2 ml, सजल ½ ml, अमृतधारा ½ ml, इसका आपको स्प्रे लेना है। साथ में आपको 1 से 2 ml आप नैनो आयरन भी ले सकते हैं, है ना। इससे फल मक्खी का आपको काफी हद तक कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप से आपका 50% की समस्या सॉल्व हो जाती है ना। ये आपको बिल्कुल लगाना है। आप 1 एकड़ में 10 से 20 आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दीजिए। इससे आपका काफी हद तक प्लांट सुरक्षित रहेगा फल मक्खी से। इसके अलावा जब भी मौसम नरम गरम होता है या ज्यादा हीटेड होता है या एकदम से बार बार पानी गिर गया, फिर धूप निकल गई, तो इससे आपका पत्तियों में झुलसा रोग आ जाता है, ब्लाइट बोलते हैं जिसे। इससे पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती है। तो इसके लिए आपको नैनो सिल्वर एजी 2 ml का स्प्रे लेना है। और इसके 2 दिन बाद नैनो सिल्वर एजी सिंगल स्प्रे होगा, नैनो सिल्वर एजी का 2 ml का आप स्प्रे लीजिए। इसके बाद आप फफूंद भक्षक तरल को फर्मेंट करके आप इसका 50% का पत्तियों पर अच्छे से स्प्रे करें। और चूंकि प्लांट को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो नैनो खनिज और नैनो एनर्जी का 2-2 ml का आप स्प्रे करें, तो इससे आपका झुलसा रोग जो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सोल ने एक नया प्रोडक्ट भी डेवलप किया है जीरो ब्लाइट के नाम से, जो पाउडर फॉर्म में है। 100 लीटर पानी में 100 ग्राम आप जीरो ब्लाइट पाउडर को घोलिए और इसको आप स्प्रे करें, तो इससे भी ब्लाइट की समस्या रुक जाती है। इसके अलावा अमरूद में मिलीबग की समस्या ज्यादा, एफिड वाइट वाइट कीड़े होते हैं जो मिलीबग होता है, इसके ऊपर एक कोटेड वो कर लेते हैं पाउडर से अपने आप को, वो आसानी से जाते नहीं है और अंदर ही अंदर वो पत्तियों को खाते रहते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले ऊर्जा जल का स्प्रे करना है। अभी हम आपको कुछ पिक्चर शेयर करेंगे इन रोगों से रिलेटेड, है ना। बाकी हम ट्रीटमेंट भी आपको बताते जा रहे हैं, नहीं तो आगे हम तो मिलीबग जो होता है व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं और ये पत्तियों के पीछे फल के ऊपर ये सब हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें अच्छे से ऊर्जा जल का स्प्रे करना है, जो अग्निहोत्र भस्म से और फिटकरी से तैयार होता है। इसके बाद आपको नैनो बजरंगबाण 2 ml और सजल ½ ml का आप स्प्रे कर देंगे, तो मिलीबग आपका खत्म हो जाएगा। देसी उपचार के लिए आप एक तरीके से जो हमारा हर्बल शैम्पू आता है ना, 100 लीटर पानी में आप करीब 100 ml तक आप शैम्पू घोल लीजिए, हर्बल कोई भी, चाहे हिमालय का ले लीजिए, चाहे डाबर का, जो भी आपको शैम्पू अच्छा मिल जाए, हर्बल होना चाहिए। इसको घोलकर भी आप पत्तियों पर स्प्रे करेंगे, तो इससे भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है आपका मिलीबग की समस्या। इसके अलावा एक समस्या बारिश में ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पे अधिक जल भराव की समस्या होती है, जहां पे किसान खुला पानी चलाते हैं, तो वहां पे आपको जड़ गलन की समस्या देखने को मिलती है। आपकी जड़ गलने लगेगी, काली पड़ने लगेगी, आपका तना गलने लगेगा, है ना। तना जैसे जैसे गलने लगेगा उसके ऊपर का स्ट्रक्चर गलता चला जाएगा, छाल आपकी गल जाएगी ऊपर की। और वहां से जैसे ही आपका पौधा गलना शुरू होगा, तो आपका पौधा ऊपर न्यूट्रिशन पहुंचाना बंद कर देगा, क्योंकि उसकी सिराएं गल जाएंगी, है ना। तो आपको कोशिश करना है अधिक जल भराव ना हो। इसको रोकने के लिए आप अच्छा फफूंद भक्षक तरल का स्प्रे करें, सिल्वर एजी का स्प्रे करें। इससे आपका जो जड़ गलन या तना गलन की समस्या है, ये सॉल्व हो जाएगी। कोशिश करें जल भराव ना हो बस। इसके अलावा एक मुख्य समस्या नीमाटोड्स की पाई जाती है। जो पेड़ पुराने हो जाते हैं अमरूद के काफी, तो उसमें नीमाटोड्स जड़ों में गठाने बनना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे जड़ों में गठाने बनती जाएगी, प्लांट भोजन लेना बंद कर देगा जमीन से। अब भोजन लेना बंद कर देगा, तो ऊपर से आपकी शाखाएं सूखने शुरू हो जाएगी। आपको समझ में आ गई प्लांट में क्या हो रहा है। जब आप जड़ खोद के देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि आपकी मिट्टी में नीमाटोड्स की समस्या आ गई है। जी, नेक्स्ट सवाल पे जाना है। जी, अगला सवाल मैम। ओके। पौधा लगाने के बाद अमरूद में फल आने में कितना समय लगता है? देखिए, ग्राफ्टेड दो तरीके से पौधे लगते हैं। एक तो ग्राफ्टेड और कलमी पौधे आते हैं, जो कलम के माध्यम से रेडी किए जाते हैं नर्सरी द्वारा। दूसरा बीज से तैयार पौधे।
तो अगर आप कलम या ग्राफ्टेड प्लांटेज लेते हैं तो 2 से 3 साल में आपकी अच्छी खासी फलत आना शुरू हो जाती है। वहीं अगर आप बीज के द्वारा अगर प्लांट लगा रहे हैं तो आपको 4 से 5 साल लग सकते हैं। तो कोशिश करें अच्छी क्वालिटी के आप प्लांट सजेस्ट करें, और नर्सरी जहाँ है वो रजिस्टर्ड नर्सरी हो, क्वालिटी वाली नर्सरी हो, जो अच्छे प्लांट देती हो, जिनमें जेनेटिक इशू ना आता हो। ऐसे प्लांट से हमको बचना है ना, जिनमें जेनेटिक इशू होता है कि आगे जाके इसमें कोई ना कोई समस्या बनेगी, उसका हमको विशेष ध्यान रखना है। सस्ते के चक्कर में हमको नहीं जाना है। ये एक बार की लागत है आपकी, जो सालों आपको इनकम देगी। तो कोशिश करें अच्छे प्लांट सजेस्ट करके ही लें आप, है ना, नर्सरी से। नेक्स्ट सवाल मैम। जी, अगला जो सवाल है वो है, अमरूद के फलों का आकार और मिठास बढ़ाने के क्या उपाय है? जी, जी बिल्कुल। कोई भी फल अगर स्वाद नहीं रहेगा, फल में शाइनिंग नहीं रहेगी, क्वालिटी वाला नहीं रहेगा, तो आप मान के चलो फिर उसका वो आपका फल फिर वैसा बिकेगा भी नहीं। आप जो चाहते हैं कि आपको जो रेट मिलना चाहिए, वो रेट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपका फ्रूट्स जब तैयार होता है तो आपको प्रॉपर उसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। फसल के समय आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट का रेगुलर स्प्रे लेना है। हर 7 से 10 दिन में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे लेना है। इसमें हमारा खनिज एडवांस भी आता है, जिसका आप स्प्रे ले सकते हैं 2 ml प्रति लीटर। इसके अलावा अणु जल के माध्यम से भी आप फल का स्वाद टेस्ट बढ़ा सकते हैं। फल का साइज अच्छा रहे तो उसके लिए आपको पोटेशियम और कैल्शियम का स्प्रे लेना है, या पोटेशियम और कैल्शियम की आपकी मिट्टी में पूर्ति होना चाहिए, ताकि हर फ्रूट का साइज प्रॉपर तरीके से बन सके, उसकी क्वालिटी रहे, उसमें शाइनिंग रहे। इसके अलावा एक फार्मूला हमारा आता है सडरस, जिसमें आपको 6 लीटर छाछ, 20 ग्राम आंवला पाउडर अच्छे से घोल दे देना है, और इसे किसी भी छांव वाले स्थान पर कपड़े से ढककर 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब ये लिक्विड आपका तैयार हो जाए, छाछ आंवले के पाउडर के साथ, तो उसको 200 लीटर पानी में आप डालिए, अच्छे से घोलिए, और आप इसको फ्रूट्स प्लांट्स पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। तो इससे आपके फलों में 6 प्रकार के रस, जो फल में होना चाहिए, किसी भी फसल में होना चाहिए, वो आ जाते हैं। तो इससे आपका फंगस भी कंट्रोल होता है। छाछ जो होता है उसमें गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और गाय का ही छाछ लेना कोशिश करें, देसी गाय का छाछ रहे, ताजा छाछ रहे। उसमें 20 ग्राम आंवला पाउडर मिलाएं, दोनों को अच्छे से घोट के रख दे छांव में कहीं अच्छी जगह 4-5 घंटे के लिए। ये रेडी हो जाएगा आपका सररस। इसको 200 लीटर पानी में आप मिला लीजिए, और छान कर बढ़िया आप इसका स्प्रे कर दीजिए फसलों पे। जबरदस्त टेस्ट आपको देखने को मिलेगा आपकी। या आप किसी भी क्रॉप में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको अमरूद में करना है, आपको आम में, चीकू में, संतरे में, सब में करें, टेस्ट बढ़ जाता है फ्रूट का। और फलों के पकने के समय पानी की मात्रा आपको विशेष ध्यान रखना है। ना ज्यादा पानी रहे, ना ज्यादा कम रहे, है ना, इसका विशेष ध्यान रखना है। पेड़ों की छटाई आपको हर साल करनी है। जुलाई में आप करेंगे तो नई टहनियां आएंगी, और जब ये जो मानसून सीजन रहेगा तो प्रॉपर तरीके से आपकी कैनोपी रेडी हो जाएगी उस फ्रूट की। अगला सवाल मैम। जी, सवाल खत्म हो गए। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप कुछ फोटोज दिखाना चाहते थे तो वो जी जी, दिखा। मैं किसान साथी को दिखाना चाहता हूँ ताकि वो रोगों को पहचान सके कि जितेंद्र जी, मुझे कंफर्म कीजिए कि दिख रहा है या नहीं। शेयरिंग आ रहा है मैम। आ रहा है? ये शेयरिंग लिखा रहा है, पर अभी फोटोज, हाँ अब आई मैम। ठीक है, ओके, ओके, ठीक। थैंक यू। ये देखिए किसान साथी, ये देख लीजिए, अगर आपके यहाँ अमरूद लगा हुआ है तो इस प्रकार से मैम, इसमें हाँ, ये अमरूद लगा हुआ है, और इस प्रकार से अगर आपके फल गलना शुरू हो जाते हैं, है ना, नीचे से गलेंगे, ऊपर से गलेंगे, इस प्रकार का काला धब्बा ये पूरा बनने लगता है ऊपर या नीचे से, तो आप मान लीजिए आपके यहाँ मिट्टी में जबरदस्त कैल्शियम की कमी है।
अगर कैल्शियम की हमने पूर्ति नहीं करी, कोई भी फ्रूट का साइज बनने में या फ्रूट तैयार होने में कैल्शियम की अहम भूमिका है। कोई भी फ्रूट का जो साइज जो प्रॉपर बनेगा, प्रॉपर शेप बनेगा, वो कैल्शियम पर ही आधारित होगा। तो अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी रहेगी तो इस प्रकार के आपको फ्रूट आपको समझ आ जाएंगे। तो ये आप इस तरीके की इमेज से आप पहचान सकते हैं कि मेरे यहाँ पे कैल्शियम कमी है, तो उसको आपको इमीडिएट उसकी पूर्ति करना है। इस इसके लिए हम पहले ही बेसल डोजेस में कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड मिट्टी में डलवाते हैं पर प्लांट के हिसाब से। और इसके अलावा आपको अगर जरूरत है तो आप, हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैल्शियम है, जो 200 लीटर पानी में आप 2 केजी स्ट्रॉन्ग कैल्शियम घोलिए, 1 एकड़ में चला दीजिए, उसमें 40% का प्योर कैल्शियम है ऑक्साइड फॉर्म में। इससे भी प्लांट तुरंत कैल्शियम की पूर्ति लेना शुरू कर देता है जमीन से। साथ ही आप नैनो कैल्शियम का स्प्रे 2 ml प्रति लीटर आप दे सकते हैं, इससे भी कैल्शियम की पूर्ति आपकी हो जाएगी। ये सभी प्रोडक्ट आपको सोल एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट इमेज में ये एंथ्रोकोज है। इस प्रकार के आपको जंग के समान जो रोग देखने को मिलेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको नैनो सिल्वर एजी 2 ml, नैनो कॉपर 1 ml का आप स्प्रे कर दीजिए अच्छे से। तो ये एंथ्रोकोज आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको फफूंद रक्षक तरल का स्प्रे लेना है, फर्मेंट करके 50% का। तो इस प्रकार के अगर आपको ये धब्बे दिखते हैं आपके फ्रूट्स में अमरूद के, तो आप ये समझ लीजिए इंट्रोकोस का इश्यू है। नेक्स्ट इमेज में ये मिलीबग होता है ना, ये कोटेड कर लेता है पाउडर से अपने आप को, और ये अंदर ही अंदर फ्रूट्स को खाता रहेगा, पत्तियों को खाता रहेगा। पत्तियों में भी काफी मात्रा में देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसमें आप बढ़िया ऊर्जा जल का स्प्रे कर दीजिए अच्छे से। ये मिलीबग के ऊपर की जो कोटेड जो ऊपर जो एक जो स्ट्रक्चर होता है, ये साफ हो जाता है। और इसके बाद आप नैनो बजंगमार 2 ml, अमृत धारा आधा ml और सजल आधा ml इसका स्प्रे कर दीजिए। मिलीबग पूर्ण रूप से आपका साफ हो जाएगा। इसके अलावा एक देसी उपचार भी मैंने बताया था कि आप कोई भी हर्बल शैम्पू का अगर आप घोल के स्प्रे कर देते हैं, है ना, 200 लीटर पानी में आप करीब 100 ml ये घोल लीजिए। आप कोई भी हर्बल शैम्पू, हिमालय का हो, पतंजलि का हो, कोई भी अच्छा है आयुर्वेदिक शैम्पू, उसको अच्छे से घोल लीजिए, इसका स्प्रे कर दीजिए। इससे भी मिलीबग आपका कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट इमेज में ये फल मक्खी आपने देखा होगा, जनरली बरसात के समय में दिखती है। ये से छेद हो जाते हैं फलों के अंदर, तो ये छेद ऐसे अपने आप नहीं होते हैं, फल मक्खी इसमें डंक मार के अपना लार्वा इसके अंदर छोड़ देती है, और वह लार्वा धीरे धीरे विकसित होकर एक इल्ली का रूप ले लेता है, और ये अंदर ही अंदर फल को खाता रहता है, फल को अंदर से सड़ा देता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको नैनो बजंग बाण, अमृत धारा, सजल और नैनो आयरन इसका स्प्रे लेना है। और आपको हर अमावस्या के एक दिन पहले ही इसका स्प्रे कर देना है। कोई भी कीट जो जन्म लेगा या कोई भी फल मक्खी अटैक करेगी, वो मेजरली अमावस्या के एक दिन पहले ही करती है। तो हमको विशेष ध्यान रखना है इसका, इसका स्प्रे लेना है। और फेरोमोन ट्रैप आपको जरूर लगाना है। फल मक्खी को पकड़ने वाले ट्रैप भी आपको लगाने हैं, जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। एक कल में आप 15 से 20 लगा दीजिए, काफी हद तक आपको इससे सुरक्षा मिल जाएगी। इसके अलावा आपका क्रॉप कवर भी आता है, जो फ्रूट को कवर करने के लिए आप जालियां आती है, या कागज के क्रॉप भी आते हैं जो अच्छी, अगर अगर आप अच्छी लेवल की क्रॉप लगाते हैं, तो ये कागज के वहां उसमें कवर भी मिलते हैं मार्केट में। जब आपका फ्रूट तैयार होने लगता है, आप उसको ऊपर से लगा सकते हैं। तो इसकी इससे आपका फ्रूट जो रहेगा प्रॉपर सेफ रहेगा, है ना। ठीक है जी। नेक्स्ट इमेज में जी, ये देखिए, ये पत्ते अगर ऐसे हल्के से नीले नीले से कलर के दिखने लगते हैं, या हल्के से बैंगनी स्ट्रक्चर के होने लगते हैं, तो ये फास्फोरस की डिफिशियंसी माना जाता है। आपको अगर जहां आपके पत्ते से दिख रहे हैं, तो मान लीजिए फास्फोरस की काफी कमी है। वहां आपको फास्फोरस की कमी के लिए रॉक फास्फेट आपको मिट्टी में डालना चाहिए। प्लांट्स में, पर प्लांट्स में आपको इसका डोज लेना चाहिए प्लांटेशन के समय ही।
इसके अलावा ऊपरी तरीके से अगर आपको इसकी पूर्ति करनी है तो आप नैनो फास्फोरस का 2 ml से 3 ml का आप स्प्रे ले सकते हैं प्रति लीटर पानी में, और ड्रिंचिंग के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से आप दे सकते हैं। इससे फास्फोरस की कमी हो जाएगी, पत्ते आपके वापस हरे होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इमेज जी, ये अमरूद की जो नेक्स्ट इमेज में हमने शेयर करी है, ये आपकी पोटेशियम कमी है। आपका कोई भी प्लांट हो, चाहे आम हो, चीकू हो, सीताफल हो, इस प्रकार से पत्तों के किनारे सूखने लगते हैं तो आपके यहाँ मिट्टी में पोटेशियम की कमी हो चुकी है। आपको पोटाश की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। इसमें आप सरसों की खली फसल गुट्टी के माध्यम से आप बनाकर इसका यूज कर सकते हैं, है ना। पोटाश को बढ़ाने के लिए नैनो पोटेशियम हमारा आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। 2 ml से 3 ml आप प्रति लीटर पानी मिला के स्प्रे करें तो इससे पोटाश की पूर्ति हो जाएगी और आपका प्लांट धीरे धीरे हेल्दी हो जाएगा। तो ये कुछ इमेजेस मैम ने शेयर करी जिसके माध्यम से हम रोगों की पहचान कर सकते हैं और उचित समय पर उचित कदम उठाकर हम अपने प्लांट को सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा मैं कुछ और आपको चीजें साझा कर देता हूँ। कुछ वेराइटी होती है, किसान साथी को अगर संदेह रहे कि हमें कौन सा प्लांट सजेस्ट करना चाहिए तो आप विशाल सफेदा लगा सकते हैं, है ना। लखनवी वेराइटी है ये। इसके अलावा आप ताइवान पिंक की भी लगा सकते हैं। 1 एकड़ में जनरली आपकी कमाई 1 लाख से 2 लाख के बीच आसानी से हो सकती है। अमरूद अगर आप लगाते हैं, साल में 2 बार ये सीजन में फसल देता है। इसके अलावा आपका प्रति पेड़ जो रहेगा वो आपका 40 से 50 किलो नॉर्मल फल देगा ही, और आप 1 एकड़ में 500 प्लांट्स आसानी से लगा सकते हैं। इसके बीच में आप इंटरक्रॉपिंग करेंगे, वो आपकी एक अलग इनकम होने वाली है ना। अगर आप प्रॉपर विधि से लगाते हैं, प्रॉपर आप न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉपर बैक्टीरिया का मैनेजमेंट करते हैं, तो आप आने वाले समय में 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए भी आप मल्टीपल या इंटरक्रॉपिंग क्रॉप के जरिए आप 1 एकड़ में कमा सकते हैं। ये इसकी कमाई का मैंने आपको एक ब्यौरा दिया है। तो ये कुछ जो चीजें हैं जो मैंने आपको सजेस्ट करी है। तो आज के सेशन में ये अमरूद का विषय को लेकर मैंने आपको जो साझा की है। अब इसको लेकर कोई सवाल हो तो किसान साथी एक एक करके माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर इसमें छटाई कब कब कर सकते हैं 2 बार सर फल लेने के लिए? देखिए, आपको एक बार तो जुलाई में करनी चाहिए सर। जुलाई सबसे बढ़िया सीजन है छटाई का, मैं आपको बताता हूँ। जुलाई सबसे बढ़िया सीजन है। इसके बाद लेने के बाद फल लेने के आप 15 दिन बाद आप आराम से छटाई कीजिए, ठीक है। फल निकालने के तुरंत बाद नहीं लेनी है, कम से कम 15 दिन का गैप रखें आप, जी। ठीक है? और जुलाई में सबसे अच्छी छटाई होती है क्योंकि फिर बारिश का सीजन शुरू हो जाता है तो प्रॉपर कैनोपी तैयार होती है, प्रॉपर प्लांट आपका ग्रोथ लेता है। इसके साथ आप जब न्यूट्रिशन देंगे तो अच्छे फल आएंगे आपके नेक्स्ट क्रॉप में, जब दिसंबर में लेंगे आप उस क्रॉप को। जी और सर ये फफूंद भक्षक जो बताए तरल जो लगाना, इसको फर्मेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, 200 लीटर पानी में 500 ml आपको फफूंद भक्षक तरल लेना है, 2 जी केजी गुड़ लेना है और सूती कपड़े से ढककर छांव में आपको 4 दिन के लिए रख देना है। 3 से 4 दिन। ठंड में चूंकि 3 से 4 दिन लग जाता है क्योंकि फर्मेंटेड की जो प्रणाली वो सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने में। गर्मी में ये 2 दिन में ही फर्मेंटेड हो जाता है। जी जमीन में जी। आप इसको महीने में एक बार कम से कम आप चलाएं ही इसको, फफूंद रक्षक तरल को। इसका 50% का आप स्प्रे भी करें, आपकी फसल 50। सुरक्षित रहेगी। ये सस्ता और आसान उपाय है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, इसको एक बार में यूज करना है आपको। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ लीजिए। सर अमरूद के साथ और कौन सी बागवानी फसल लगाई जा सकती है, जैसे देखिए, अमरूद के साथ आप क्या या अगर आप इंटरक्रॉपिंग लेना चाह रहे हैं तो इंटरक्रॉपिंग में आप टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं। बीच में बेड बना के, जब ठंड का सीजन था तो आप गाजर, मूली, इसके बाद चुकंदर,
ये सब फसलें भी लगा सकते हैं आप बीच में जगह, अगर प्लांट्स के बीच में जगह है। बारिश के पहले आप गेंदा लगा दीजिए, बारिश शुरू होने से पहले, तो आपको सीजन पे दिवाली के समय गेंदा अच्छा बिकता है। गेंदा नीमाटोड को भी कंट्रोल करता है, रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करता है, और वायरस को भी कंट्रोल करता है। तो आप गेंदा भी लगा सकते हैं, सेवंती लगा सकते हैं, ये अच्छी इनकम देने वाली फसलें हैं। ये फ्लावर, आपका 2 महीने फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये एक अच्छी इनकम दे जाएगा। फ्रूट जब समय पर आएगा वो तो आएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन जब हम ड्रिप से चलाएंगे तो न्यूट्रिशन बीच में भी चलेगा पूरे बेड पर। तो उस बेड पर हम इस प्रकार की क्रॉप लगाकर सर फायदा आम उठा सकते हैं। आम आम जी, अभिषेक जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, मैं पूछ रहा था इसके साथ आम और अनार के लगाए जा सकते हैं क्या पौधे? देखिए, आम और अनार भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन बस समस्या कहाँ बनती है कि अनार किस सीजन में फल देगा, अमरूद किस सीजन में फल देगा, या आम किस सीजन में फल देगा। अलग अलग फ्रूट्स का समय आगे पीछे होते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट फिर आपको ड्रिंचिंग के माध्यम से करना पड़ेगा। आप ड्रिप माध्यम से जब पानी देंगे एक समय में, तो हो सकता है कि आम को जब पानी की जरूरत नहीं हो, और जब हमको अमरूद में पानी की जरूरत है और हम पानी चला रहे हैं, तो वो आम में ही पानी जाएगा। या हमने नींबू लगा के रखा हुआ है बीच में, और नींबू का फ्लावरिंग स्टेज चल रहा है, हमने पानी चला दिया ड्रिप के माध्यम से, पानी वहां ज्यादा चला गया, तो आपकी जो फ्लावर है वो ड्रॉप होने लगता है। तो ये आपको अलग अलग सिस्टम फिर मैनेज करना पड़ेगा कि एक रो आप दूसरी क्रॉप की लगाएं, एक रो आप दूसरी क्रॉप की लगाएं, और बेंचुरी के माध्यम से आप उसमें बीच में वॉल सेट कर दें, ताकि हमको जब अमरूद में पानी चलाना तो अमरूद में जाए, जब नींबू में पानी चलाना वो नींबू में जाए। तो आपको सेट करना पड़ेगा। अन्य किसी किसान साथी का प्रश्न तो पूछ लीजिए। सर जी रेड डायमंड लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं सर, रेड डायमंड बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा, उसका ये जो कली आती है वो सिर्फ ठंडी में आती है या धूप में भी आती है? वैसे ठंडी में ही आता है सर, वैसे तो। ज्यादा ठंडी में ही उसका क्रॉप पकड़ना पड़ेगा। जी जी जी। ओके। शिरीष कुमार जी का प्रश्न पूछ लीजिए, माइक को अनम्यूट करके। सर बाकी तो नहीं कुछ, वही तो उतना ही सवाल था। जी जी जी। हाँ सर। हेलो हाँ जी। सर, वो अपन एक माइक्रोराइजा के लिए वो तैयार कर देना ये चावल का, और वो बताते हैं ना। अन्न द्रव्य रसायन फार्मूला है वो। नहीं, वो जो चावल को मांड बना करके उसमें उसके साथ गुड़ के साथ बना करके उसको और उसको अन्न द्रव्य रसायन फार्मूला बोलते हैं। नहीं सर, माइक्रोराइजा के लिए बोलते हैं ना वो, हाँ उसके हाँ, साथ तो उसका आलू। नाम सर, उसका फार्मूले का नाम है अन्न द्रव्य रसायन। अच्छा 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 हाँ, अच्छा, ये तो गुड़ वो और वो पानी से कैसे? तैयार होता है। आपको 2 किलो, 1 मिनट सर होल्ड कीजिएगा। जी। तो सर इसको देखिए, माइक्रो राजा आप रेडीमेड भी ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी का, और आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं आता है दोनों में। जैसे अब आपने बोला तो मैं अन्न रसायन का फार्मूला बता देता हूँ। नहीं, वो बताते हैं ना सर, वो सर का वो वीडियो हाँ, मैं आता है बता तो। रहा हूँ, वो फार्मूला आपको बता रहा हूँ। आपको 2 किलो चावल लेना है, जी। उसमें आधा किलो गुड़ डालना है। अच्छा। ठीक है, घोल के गुड़ को अच्छे से साफ कर लेना, गुड़ को मतलब ऐसा कीड़े ना हो कुछ, गुड़ में साफ सुथरा गुड़ लेना है, चावल भी साफ सुथरा हो, कोई उसमें ठीक कीड़े ठीक। ना हो। इसको बढ़िया आप पका लीजिए अच्छे से। ठीक है। तो और सर वो पकेगा ही नहीं, अगर उसमें अगर गुड़ डाल देंगे ना तो वो पक ही नहीं पाएगा, कच्चा ही रह जाएगा वो। नहीं नहीं सर, पकता है, हम तो बनवा रहे हैं। सर मैंने एक बार वो करके देखा तो वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा रह जाता है वो। नहीं नहीं नहीं, वो तो लेगी जैसा हो जाता, पानी आपको ज्यादा रखना है ना चावल में, वो तो पानी उबलेगा तो चावल कैसे नहीं पकेगा, अच्छा अच्छा। पक जाएगा वो, है ना। तो पानी को फिर निकालना थोड़ी है सर उसका?
नहीं नहीं, कुछ नहीं निकालना है आपको। एक एवरेज नॉर्मल ऐसा ऐसा थोड़ा लपेटा जैसा रहे, थोड़ा सा लसलसा बने हाँ वो, हाँ। है ना। इसके बाद इसको ठंडा करना है। या तो ठंडा ऐसे कर करके सकते हैं सर, उसमें चावल को पहले पका करके फिर गुड़ डाल दें। अब वैसा भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक तरीका है, वो भी आप कर सकते हो। दोनों तरीका जैसा अपना ले, हम तो ऐसा बनवाते हैं वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो बताएं सर। या तो वो तो गुड़, देखो गुड़ का काम क्या है, केवल ग्लूकोज की पूर्ति करना है। हाँ सर, वो आलू का वो बताते हैं ना, आलू का ड्रम हाँ में हाँ पका करके डालना, फिर उसमें हाँ। ये 6 नहीं से नहीं, 7 मैं दिन आपको तक। सीधा फार्मूला बता रहा हूँ। 2 किलो जी आप चावल में गुड़ डाल के उबाल दीजिए अच्छे से। जी। उसको ठंडा कीजिए, उसको एक मटके में भरिए आप। हाँ हाँ। ठीक है, मटके में भर के उसको किसी भी फलदार वृक्ष के नीचे गाड़ना है हमको, मीठा फल, जी है ना, जी ध्यान जी। रखना, मीठा फल। और आधा मटका गाड़ देना है सूती कपड़े से, उसको अच्छे से ढक के, मतलब उसको सॉरी सूती कपड़ा कह रहा हूँ, सॉरी। उसको जो दिया आता है, एक दिया आता बड़ा वाला हाँ मटके के हाँ अंदर, हाँ, मटकी को वो ढकने रख वाला के आता है। उसको मिट्टी का पूरा लेप लगा के, यार उस पे लगे तो आपको एक पॉलिथीन कस दीजिए, आपको लगता है तो, ताकि कोई कीड़ा नहीं गिरे। बारिश में क्या होता है, जनरली हम मट्टी का लेप बनाते हैं चारों तरफ से, बारिश आ गई तो मट्टी का लेप गिर जाता है, घुल जाता है। जी। तो आप उसको टाइट कर दीजिए, उस पर कोई एक वजन रख दीजिए, ताकि कोई कुत्ता बिल्ली कोई जानवर उसको निकाल के खाए ना। पूरा ढके नहीं उसको मिट्टी के अंदर। हाँ नहीं, आधा गाड़ना है मिट्टी में, अच्छा, आधा गाड़ना। आधा गाड़ना है। ये 7 दिन की प्रोसेस है। 7 दिन के बाद आपको इसको निकालना है मटके को। उसके हाँ अंदर हाँ। के मटेरियल को निकालना है। 5 लीटर पानी लो, उसमें इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लीजिए, बिल्कुल मिस लीजिए आप, ठीक है। अच्छा। सुगंध आएगी इसमें। और इसको 200 लीटर पानी में डाल के 2 किलो गुड़ के साथ 4 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दीजिए। तो ये 200 लीटर आपका पानी में। माइकोराजा तैयार हो जाता है। ये आप 1 एकड़ में चला सकते हैं जड़ों में। सर वो आलू भी डलवाते हैं ना? नहीं, जरूरत नहीं है आलू की, इसमें काम हो जाता है। हम तो इसी से रिजल्ट दे रहे हैं किसानों को, कोई दिक्कत नहीं अच्छा। है ना। ठीक है सर। और इसके अलावा आपको चाहिए कि भैया इतनी झंझट नहीं चाहिए, मैं कहाँ चावल लाऊंगा, कहाँ गाड़ूंगा, कहाँ मटका लाऊंगा, तो आप नैनो महिराजा हमारा रेडीमेड प्रोडक्ट आता है। 200 लीटर पानी में 250 ग्राम नैनो महिराजा डाले, घोले और 1 एकड़ में चला दो। सेम काम करता है वो, और सेम डे में ही तैयार है। उसको बनाना नहीं, रेडी टू यूज फार्मूला है वो, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। तो इसमें आप जब लागत लगाओगे ना, ये 275 रुपए का आ रहा है आपको 250 ग्राम नैनो महिराजा। और वहीं आप 2 किलो चावल लाओगे, 2 किलो 2.5 किलो टोटल गुड़ जाएगा, एक मटका लाओगे, तो वो आपका लागत उससे ज्यादा ही जाने वाली है। और हो सकता है अगर खुला रह गया या कुछ हो गया, खराब हो गया, हाँ। दिल्ली पड़ गई, तो वो कोई यूज का नहीं है। तो आप नैनो महिराजा सीधा यूज करें। हम तो सीधा बेसल डोज में भी डलवाते हैं। जमीन में अगर कोई फसल लगाता है किसान, तो हम नहीं, अभी अगर जमीन में डाल डलवा सकते देते हैं हैं। ना सर, अभी मैं क्या खेत को तैयार करवा रहा हूँ, तो हाँ, तो अभी आप डाल पहले ही सकते हैं। डालें। आप उसमें बेसल डोज में आप ट्राइकोडर्मा पाउडर डालें 500 ग्राम 1 एकड़ में। जो भी कंपोस्ट खाद आप डालते हैं मिला के। सर कंपोस्ट खाद कैसे क्या बनाए उसको? ये कंपोस्ट खाद भी सर 40 दिन में बनेगी कम से कम आपके पास। अभी नहीं, या तो आपको फिर आप गोवर्धन खनिज खाद ले लीजिए 50 kg। अच्छा, खनिज खाद और तो है सर मेरे पास। हाँ, तो उसमें आपको 1 किलो सुरपाल मिलाना है। अच्छा 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर, फफूंद रक्षक पाउडर मिलाना है। सर, मेरे पास 2 कुंटल गोवर्धन खनिज खाद है। कौन सी फसल लगाने वाले हैं आप? अभी मैं गेहूं लगाऊंगा सर। गेहूं लगाएंगे तो उसमें पहले 50 kg ही खाद लगनी है अपने को। पहले 50 kg। हाँ, फिर 25-25 kg डलता है 2 बार में। टोटल 1 कुंटल लगता है 1 एकड़ में। और सरसों में? सरसों में भी सेम रहेगा ये। सेम रहेगा ना? हाँ, बेसल डोज में 50 kg लगेगा शुरू में। उसमें अच्छा। आपको सुरपाल डालना 1 kg, ट्राइकोडर्मा हाँ पाउडर 500 ग्राम, नैनो महिराजा 250 ग्राम, कार्बन रिचार्ज 250 ग्राम। ये हाँ। सब मिक्स करके आपको मिट्टी में भुरकाव कर देना है, अच्छे से मिला देना है जमीन में, ठीक है सर। है ना जी। ठीक है सर, ठीक। सर जी, जी परसों एक मैंने गुरु जी का वीडियो देखा यूट्यूब पे। जी। तो उन्होंने बताया केले के तने से भी जैव रसायन बना सकते हैं। केले के तने से नहीं, केले के फल से, जो केले का जो फल 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 से तो तैयार होता बनाया है ना। मैंने हाँ, परसों। केले का, उन्होंने हाँ उन्होंने केले के यूट्यूब फूल पे से बनता है बताया। सर। हाँ, केले के फल से बनता है। हाँ, फल उन्होंने और केले फूल। के तने का बताया। अब तने में सर देखो कितने परसेंट उसमें मिठास है। जनरली मिठास के लिए बनता है मीठा जैव रसायन। हाँ, अब वो तो नए नए एक्सपेरिमेंट है गुरु जी के। अब वो सक्सेस हुआ नहीं हुआ वो बात की बात रहेगी, लेकिन हम तो जो करेक्ट सजेशन करेक्ट। देते हैं, केले के हाँ, फल से बनेगा और तो केले के फल से फूल तो से भी बना बनेगा। लिया मैंने। हाँ, और केले के केले फूल के से भी फल बन का भी जाएगा। बनाया और इसका भी बनाया। वो क्या बोलते उसको, मराठी में भोपड़ा बोलते। पपीता। नहीं,
पपीता है, केला है, अमरूद और से बन जाता है। तीस आम से नहीं बनेगा। इसके अलावा आपका कुछ अपना इससे बनेगा, क्या बोलते हैं, कद्दू से। हाँ कद्दू से भी बहुत बढ़िया बनता हाँ, कद्दू का भी बनाया मैंने। है ना। और वो जो केले के बाद में लोग जब केला कट कर देते हैं, उसका जो फूल बचता है ना, वो कत्थई कलर का, हाँ, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, वो आगे वो के भी फूल बारीक का। करके आप डाल दो, बहुत गजब का रिजल्ट है। लोग फेंक देते हैं उसको, आपका फल का खर्चा भी बच जाएगा। वेरी गुड। फूल ठीक से है, ही काम हो जाएगा आपका। ओके ओके, हाँ, क्योंकि भाई फूल से ही तो फल बना है। बराबर है, सही तो बात है। फूल में भी उतना ही न्यूट्रिशन है। लोग फेंक देते हैं उसको, बहुत अच्छा है वो। मैं आपको बताऊं, बहुत राइट, ताकतवर है वो। ठीक है ठीक है जी। ठीक है। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। सर मेरा नंबर। बेसल डोज में जीवाणु जल भी डाल बिल्कुल। सकते हैं। बिल्कुल, जब जमीन जिनका में आप टेस्ट होता था। हाँ, जमीन में जब आप खेत की तैयारी हो जाती है, अगर आप पहले से डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन बुआई के बाद डालेंगे नहीं तो फिर बुआई कैसे होगी, है ना। नहीं, अब बुआई बुआई के समय जैसे हम हाँ, अमरूद बिल्कुल का गड्ढा। बिल्कुल। हाँ, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीवाणु जल तो आप कम से कम 500 से 1000 लीटर भी चलाओ 2-3 महीने में, तो जितने ज्यादा जीवाणु खेत में रहेंगे उतना शानदार रिजल्ट आने वाला है। मिट्टी को एकदम जी। भुरभुरी कर देंगे वो आपको। ऑटोमेटिक केचुए आना शुरू हो जाएंगे अगर आप कोई केमिकल नहीं डालेंगे तो। एक्चुअली सर मुझे गड्ढा मेरा मतलब इसे 2x2 का खोद लिए हैं। ठीक उसमें है। अभी फिलहाल 50 पौधे लगाने हैं। तो ठीक है। गोवर्धन खनिज खाद, माइक्रो राजा और जीवाणु जल, ये माइक्रो राजा और गोवर्धन खनिज तो मेरे पास है सर। ठीक तो है। मैंने माइक्रो नैनो ट्राइकोडर्मा नहीं है सर हमारे पास। लेकिन सर वो होना चाहिए, ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म का भी चाहिए और लिक्विड फॉर्म का भी चाहिए हमको, सुडोमोनास। सूडोमोनास, अच्छा। ये दोनों डालना चाहिए। इसके अलावा आपको कार्बन रिचार्जर भी डालना चाहिए, सुरपाल आपको डालना चाहिए। तुरपाल है सर मेरे पास। हाँ, सुरपाल भी आपको डलेगा, माइक्रो राजा आपका डलेगा। चार्जर। हाँ, और जब आपको प्लांटेशन हो जाए उसके 2-4 दिन बाद आप उसमें एनपीके वगैरह का स्प्रे भी करें, 2 ml का। सर ये पर प्लांट क्या सर डोज रहेगा, कुछ बता सकते हैं सर? पर प्लांट, देखिए, पर एकड़ नहीं बता रहे हैं सर। पर पर प्लांट। प्लांट आप मान के चलो, कंपोस्ट खाद कोई भी अच्छी क्वालिटी कम से कम 5-6 किलो से 10 किलो तक होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। इसके अलावा आपका सुरपाल जो रहेगा 10 ग्राम रहेगा। जी सर। माइक्रो राजा आपका मान के चलो 5 ग्राम तक रहेगा, या तो आप माइक्रो राजा बाद में भी डाल सकते हैं पानी में घोल के ड्रिंचिंग करते समय। तो आप जी। 200 लीटर पानी में 250 ग्राम नैनो माइक्रो घोल लो, और 1-1 लीटर 2-2 लीटर आप नॉर्मल पानी डाल दो, तो उससे भी माइक्रो राजा आपका काम कर जाएगा। आपको अलग अलग बनाने से अच्छा इजी है। जी जी। सुरपाल भी आप घोल के डाल सकते हैं। 200 लीटर पानी में आप 300 ग्राम सुरपाल घोले, 1-1 लीटर तक आप पर प्लांट में 1 से 2 लीटर तक आप इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हो। ओके सर। ठीक है। ट्राइकोडर्मा पाउडर तो आपको कंपोस्ट खाद में ही मिलाना पड़ेगा पहले, मतलब आप मान के चलो 5 ग्राम तक आपको ट्राइकोडर्मा पाउडर एक प्लांट में डालना चाहिए। जी जी सर। और कार्बन रिचार्जर सर? कार्बन रिचार्जर भी आपका आप मान के चलो, चूंकि 1 एकड़ में, तो आप मान के चलो 5 ग्राम तक तो आपको एक प्लांट में डालना चाहिए कार्बन रिचार्जर। जी, इसके थैंक यू अलावा सर। आप पीएच अपना फिजिकल कार्बन आप ले लीजिए, 200 लीटर पानी में 1 लीटर फिजिकल कार्बन डालें, और अच्छा एक एक अच्छा। पेड़ में आप 2 लीटर तक आप ड्रिंचिंग कर दो, 1 से 2 लीटर तक। उससे भी अच्छा रिजल्ट, तुरंत इमीडिएट 40% का कार्बन है, प्लांट एकदम से ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। जी थैंक यू सर। जी। मेरा मोबाइल नंबर सर लिख हम लीजिए, किसी किसान साथी को कोई अगर डाउट रहे किसान संवाद के बाद, या कभी भी आप व्हाट्सअप में मुझे लिख के भेजें अपनी डिटेल। जो भी समस्या है, फोटो वगैरह डालेंगे तो प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9300330004। जितेंद्र सिंह मेरा सर नाम। दोबारा से बोलेंगे? 93 हाँ। 007 33 004। 33007। 33 004। सर अमरूद की बेस्ट वैरायटी कौन सी है, जो देसी अमरूद हो की बेस्ट और वैरायटी जो है, हिसार अच्छी सफेदा है, तरीके? और ताइवान पिंक है। जो लाल लाल निकलता है ना अंदर से, बढ़िया है वो भी। और एक सफेद कलर का आता है, वो लखनवी वैरायटी है, हिसार सफेदा। हिसार सफेद। हाँ।
तो ताइवान वाला हाइब्रिड तो नहीं है? हाइब्रिड ही रहेगा भैया, पर अच्छा रहेगा, वो रिजल्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और इनकम भी बढ़िया रहेगी। फिर आप जैविक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको रेट भी अच्छा मिलता है, आप लगाएंगे। आप कहाँ से बात कर रहे हैं भाई साहब, अभिषेक जी? मैं राजस्थान में करना चाह रहा था इसको। आप कर सकते हैं, आपकी मिट्टी पे डिपेंड रहेगा, पर मिट्टी की जांच जरूर कराएं भाई साहब, क्योंकि बड़ी अगर क्रॉप लेने वाले हैं और आगे जाके रेगुलर इनकम करना है आपको, तो आपको मिट्टी की जांच जरूर कराइएगा। क्योंकि जनरली क्या है कि आपके राजस्थान में नीमाटोड की सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिली, मुझे व्हाइट ग्रब की समस्या ज्यादा देखने को मिली है। सर जी, ये सोल के थ्रू अपन मिट्टी की जांच कैसे करवा सकते हैं? पोल के थ्रू मिट्टी की जांच आपको कराने के लिए आपका एड्रेस हमें देंगे हम। 7,000 रुपए की जांच होती है, वो 7,000 की, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। लेकिन ये जांच में पूरे पैरामीटर आपको क्लियर हो जाएंगे। उसमें आपका सैंपल आपको अपना 3 फुट का गड्ढा खोदना था, उसका वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी। राहुल जी, आपका नंबर तो है मेरे ख्याल से आपके पास मेरा? हाँ हाँ, अभी बताया ना आपने। हाँ, तो आप इसमें हाई लिख के भेजिएगा, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा कैसे सैंपलिंग होती है, और अच्छा अच्छा। वो हम कलेक्ट करवा लेते हैं। वो हाँ। इसी में इंक्लूड होता है आपका जो इंक्लूडेशन का। 5 से 7 दिन में आपकी रिपोर्ट आ जाती है। 2-3 दिन में आपके यहाँ से मिट्टी उड़ जाएगी, हम उसको चंडीगढ़ लैब भेज देंगे, जांच हो जाएगी। अच्छा। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम, सॉइल इंजीनियर के जरिए हम पर्टिकुलर उसमें बता देते हैं क्या क्या कमी है, उसकी पूर्ति कैसे होगी भूमि उपचार के तहत। ठीक है सर। जी। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ लीजिए। किसी अन्य किसान का प्रश्न तो पूछ लीजिए। जी, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आज के लिए क्लोज करेंगे। ठीक है जितेंद्र जी, आई थिंक आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, एंड बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन हुए। तो अभी और कोई सवाल नहीं है। आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए एंड सारे सवालों का जी जवाब देने के लिए। एंड आज बहुत से किसान जुड़े। मैम एक क्वेश्चन, जी जी जी, पूछे पूछे। सॉरी सॉरी, हाँ जी। मैं पूछ रहा था सर, जैसे कोई प्रमाणिक संस्था कोई है जहाँ से अच्छे अमरूद के पौधे मिल सकते हैं, जैसे काजरी है इस तरीके से जैसे जोधपुर में है, या फिर कोई ऐसी प्राइवेट भी है जहाँ पे अच्छे अमरूद के पौधे मिल सकते हो जो तैयार करते हो, जैसा बता रहे थे सफेदा और ताइवान रेड मैं पिंक? इसका सर तो पता करके बता दूंगा, आप मुझे हाई लिख के भेजिएगा, आपका नाम एड्रेस वगैरह भेजिएगा, मैं पता करके आपको बता रहा हूँ। आपका एड्रेस आएगा तो मैं देखता हूँ उसके आसपास अगर कोई नर्सरी होती है तो मैं आपको क्योंकि देखना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अलग अलग जगह अलग अलग नर्सरी होती है, वो क्या देने वाले हैं ये सजेशन आपको ही देखना है। अब जैसे जलगांव में एक है नर्सरी, जेन एजुकेशन, वो बहुत अच्छे प्लांटेशन देते हैं, मैं उनका पता दूंगा आपको। लेकिन जलगांव आपसे कितनी दूर पड़ने वाला वो आपको एक देखना पड़ेगा। बाकी और कुछ हम नर्सरी सजेस्ट करके लिस्टिंग कर रहे हैं, ताकि किसान साथी अपने एरिया वाइज वहां पे जाके प्लांट्स ले सकते हैं। तो सामान्यतः अमरूद का पौधा तो कहीं पे भी लग सकता है ना, नहीं नहीं, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी लग बहुत लग पॉसिबल। लग लग कहीं भी सकता है, वैरायटी हमको देखना है, और अच्छा प्लांट, हेल्दी प्लांट्स मिले हमें, बस मेरा सोचना ये होता है। जी 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 है जी। ना, कि उसमें कोई पहले से कोई जेनेटिक इशू ना आता हो, पता चले कि वो हम बीमार प्लांट खरीद लें, अभी अच्छे दिख रहे हैं, और बाद में वो 1 महीने 2 महीने बाद वो मरना शुरू हो जाए, वो उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो लोग तो बहुत सारे लोग प्लांट्स बेचते हैं, पता चले खराब बेच रहे हो, वही ग्राफ्टेड करके बेच रहे हो। हम्म। तो सर वैसे बेस्ट क्या रहता है, अगर बीज वाला भी लगाते हैं तो कोई बीज वाले में दिक्कत सर थोड़ी है? टाइमिंग ज्यादा लग रही है ना, 5 साल लग जाएंगे आपको, फिर आपको बीज पे जाना पड़ेगा, बीज अच्छा मिलना चाहिए। ओके, मतलब लेकिन ये है दो सर कि साल में अगर इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्टली जरूर हो सकता है प्लांट, लेकिन आपको 2 साल बाद ही फल मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं तो आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। सर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी तो ज्यादा होती होगी ना बीज वाले की? नहीं नहीं, तो आप अभी से अगर मिट्टी का पूरा उपचार करेंगे, ट्रीटमेंट लेके चलेंगे, सारा सारा प्रिकॉशन हम्म। मैनेज करेंगे, तो वो तो उससे भी ठीक होना है। ओके। हाँ भाई, अब अगर आपकी जमीन में ही प्रॉब्लम रही, सपोज करो, और आपने बहुत अच्छी हम्म। क्वालिटी का बीज भी लिया है, और अगर उसके अंदर जमीन में पहले से नीमाटोड्स हैं या ऐसे फंगस है, तो बीज को ही खा जाएंगे, फिर क्या करेंगे?
तो जमीन ओके। जमीन ठीक होना पहले जरूरी है। फसल तो ऑटोमेटिक बाद में सही होती है। अभी किसान क्या करता है, केवल फसल को लेकर बात करता है, जमीन की बात ही नहीं करता, टेस्टिंग की बात ही नहीं करता, सॉइल टेस्टिंग। अरे भैया करा लोगे तो हो सकता है आगे जाके आधे से आधा खर्चा हो जाए आपका। लेकिन हम डालते रहेंगे चीजें, और हमें पता ही नहीं कमी क्या थी, कैल्शियम था नहीं था, हम डाले जा रहे हैं कैल्शियम, और पीएच बढ़ाए जा रहे सही हैं। है, सही है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ सर। ठीक है जी, ओके ओके। ठीक है, आज के किसान संवाद हम समाप्त करते हैं। सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़े। जी। और कोई भी समस्या है, मेरा नंबर है सभी साथियों के पास, वो निःसंकोच होके सवाल पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जो किसान साथी मेरे ग्रुप में नहीं होंगे वो लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा अगर किसी और एक्सपर्ट से जुड़े नहीं है तो। थैंक यू जितेंद्र जी, एंड आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।